सर्दियों की एक गहरी सुबह थी जब गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक नई बहस शुरू हुई। मास्टर हरिश्चंद्र, जो अपने ज्ञान और जीवन के अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे, ने बच्चों से एक सीधा सा सवाल पूछा, ताकतवर कौन होता है? वह जिसके पास शरीर की ताकत है या वह जो बुद्धि से काम करता है? बच्चों ने अपनी मासूम आंखों में जिज्ञासा और होठों पर उत्साह के साथ एक के बाद एक जवाब देना शुरू किया। कोई कहता शरीर वाला तो कोई कहता बुद्धि वाला। लेकिन उसी वक्त गांव का सबसे बलशाली युवक भोला आ धमका। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और हाथ में कुल्हाड़ी। वह हंसते हुए बोला, मास्टर जी बताइए जरा, अगर कोई गधा रास्ता रोक ले तो क्या आप उसे समझाकर हटाएंगे या एक लात मारेंगे? पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन मास्टर हरिश्चंद्र मुस्कराते रहे। भोला को शांत करते हुए उन्होंने कहा, बेटा, जानवर को तो लात से हटाया जा सकता है, लेकिन इंसान को समझाने के लिए लात नहीं, ज्ञान चाहिए। और जब इंसान ही गधे जैसी जिद करने लगे तब क्या करोगे? यह सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। उस दिन की बात बच्चों के मन में गहराई से बैठ गई, लेकिन शायद सबसे ज्यादा असर हुआ भोला पर। समय बीता। गांव में एक बड़ा संकट आया। एक बाहरी गिरोह गांव की जमीन हथियाने आया। वे शरीर से ताकतवर थे, हथियारों से लैस थे। गांव वाले डर गए, लेकिन उसी समय मास्टर हरिश्चंद्र ने गांव के एक पढ़े लिखे युवक राजेश को आगे किया। राजेश ने न केवल कानूनी दस्तावेजों के सहारे जमीन की रक्षा की, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच बनाकर गिरोह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तब गांव वालों को समझ में आया कि जो काम लाठी नहीं कर सकती थी, वो ज्ञान और बुद्धि ने कर दिखाया। बुद्धिबल यानी मस्तिष्क की शक्ति केवल परीक्षा पास करने या डिग्रियां लेने तक सीमित नहीं होती। यह वो शक्ति है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति से उबरने की राह दिखाती है। शरीर बल हमें कुछ समय तक सुरक्षित रख सकता है, लेकिन बुद्धिबल हमें दूरदर्शिता देता है, जिससे हम भविष्य की संभावनाओं और खतरों को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सैनिक शरीर से बलशाली हो सकता है, लेकिन एक सेनापति को बुद्धिबल से युद्ध की रणनीति बनानी होती है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बुद्धिबल ने शारीरिक बल को पराजित किया है। महाभारत का युधिष्ठिर शांति का प्रतीक था। भीम के पास बल था, अर्जुन के पास धनुष था, लेकिन कृष्ण की बुद्धि और कूटनीति के बिना विजय संभव नहीं थी। कृष्ण का सारथी बनकर गीता का उपदेश देना यही दर्शाता है कि बुद्धिबल ही वह प्रकाश है जो अंधकार से निकलने का मार्ग दिखाता है। ज्ञान केवल किताबों में सीमित नहीं होता, यह हर अनुभव, हर परिस्थिति में छिपा होता है। एक गरीब किसान भी ज्ञानी हो सकता है यदि वह अपने अनुभवों से सीखता हो। इसी प्रकार एक बड़ा अफसर भी मूर्ख हो सकता है यदि वह केवल पद के अहंकार में डूबा हो। यही कारण है कि भारत में हमेशा से गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु वह नहीं जो केवल पढ़ाता है, बल्कि वह है जो हमारे अंदर छुपे अंधकार को उजाले में बदलता है। बुद्धिबल का एक और रूप है आत्मनियंत्रण। जब इंसान अपने गुस्से, लालच और वासना पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में बलवान बनता है। एक उदाहरण गौतम बुद्ध का लें। वे राजकुमार थे, लेकिन शरीर बल से नहीं, आत्मज्ञान से उन्होंने संसार को प्रभावित किया। उन्होंने न केवल अपने अंदर की पीड़ा को समझा, बल्कि दूसरों की पीड़ा को मिटाने का मार्ग भी बताया। उन्होंने बताया कि ज्ञान वह औजार है जिससे मनुष्य स्वयं को भी समझ सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। आज के समय में यह समझना और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो शरीर की सुंदरता, ताकत और दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है। लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन क्या वे अपने अंदर की कमजोरियों पर भी काम करते हैं?
क्या वे अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाते हैं? क्या वे सही निर्णय लेने में सक्षम हैं? यही असली चुनौती है। ज्ञान हमारे लिए उस नक्शे की तरह है जो हमें किसी भी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अगर आप जंगल में भटक गए हों और आपके पास भोजन और हथियार हों, तब भी आप मर सकते हैं यदि दिशा का ज्ञान न हो। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप रास्ता बना सकते हैं, भोजन ढूंढ सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। यही कारण है कि आज के युग में ज्ञान को नया धन कहा जाता है। जो ज्ञान रखता है वही असली अमीर होता है। देखा जाए तो बुद्धिबल ही वह शक्ति है जिससे हम समाज, विज्ञान, तकनीक और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आइंस्टीन की खोज, चाणक्य की नीतियां, कलाम साहब की मिसाइलें और रामानुजन की गणनाएं, ये सब शरीर की ताकत से नहीं अपितु मानसिक शक्ति और असीम जिज्ञासा का परिणाम हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अहिंसा और सत्य के बल से पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। यह साबित करता है कि ज्ञान में वह शक्ति है जो तलवारों और तोपों से कहीं अधिक असरदार है। ज्ञान हमें सही और गलत में फर्क करने की शक्ति देता है। यही वह रोशनी है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। अगर कोई बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे देश को आगे ले जा सकता है। इसी कारण एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है वह केवल ज्ञान नहीं देता, वह एक समृद्ध भविष्य की नींव रखता है। आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रही है, तब केवल शरीर बल से किसी का भविष्य नहीं बन सकता। आज ज्ञान, कौशल और सूझबूझ ही सफलता की कुंजी बन चुकी है। एक कोडर, एक साइंटिस्ट, एक लेखक या एक विचारक, ये सब उस ज्ञान के दीपक हैं जिनके प्रकाश से पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। समाज को बदलने के लिए भी ज्ञान की ही जरूरत होती है। कोई कानून तभी बदलता है जब लोग जागरूक होते हैं, और जागरूकता आती है ज्ञान से। अगर समाज में लोग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकार भी जानेंगे और दूसरों के कर्तव्य भी समझेंगे। यही समझ एक स्वस्थ, संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखती है। बुद्धिबल का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह कभी खत्म नहीं होता और जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। आप एक व्यक्ति को अपनी ताकत देने जाएंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन आप उसे अपना ज्ञान देंगे तो वह भी सशक्त हो जाएगा और वह ज्ञान आगे बांटेगा। यही कारण है कि आज की दुनिया में नॉलेज शेयरिंग को इतना महत्व दिया जाता है। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें शरीर से नहीं, बुद्धिबल से आगे बढ़ना होगा। हमें हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना होगा, हर गलती से सबक लेना होगा और हर समस्या को समझदारी से सुलझाना होगा। यही वह मार्ग है जो हमें महानता की ओर ले जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई में हों, किसी चुनौती का सामना करें, तो यह याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके मस्तिष्क में है, आपकी सोच में है। एक बार शरीर जवाब दे सकता है, लेकिन बुद्धिबल अगर जागृत हो तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। इसलिए ज्ञान को साधो, बुद्धि को शस्त्र बनाओ और जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनो। एक नन्हा सा चूहा था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा कि एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ है। बैल जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसने उसकी नाक में काट लिया। बैल हड़बड़ा कर जाग गया। दर्द के मारे वह जोर से डकारा। इससे घबराकर चूहा सरपट भागा। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वह बैल की पहुंच से बाहर था।
पर बैल ने चूहे को सजा देने की ठान ली थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। बैल ताकतवर था। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा, पर दीवार भी बहुत मजबूत थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ।